स्थिति थी, कभी बनारस में बम फट रहे हैं तो कभी पटना में बम फट रहा है। स्वयं नरेंद्र मोदी के रैली में आप उत्तर प्रदेश में बम फट रहा है, तो आप चले जाइए तमिलनाडु में बम फट रहा है। लेकिन सोनपुर में नहीं, आप पूरे देश में बताइए कि विकास कहाँ नहीं हुआ है। नहीं, यहाँ के जो विधायक, ये बहुत दुखद है, ये मानवता के खिलाफ है। ये इसलिए खिलाफ है, जब आप गए कहीं घूमने के लिए, आपके पति को आपके सामने मारा गया, वो भी बिना निर्दोष, कोई गलती नहीं है उनको। हाँ सर, ऑपरेशन सिंदूर के जो आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, वो क्या उद्देश्य दे रहा है सर? उद्देश्य दे रहा है कि हम लोग सेना के सम्मान में खड़े हैं, और सेना के सम्मान में और सोनपुर की जनता मैदान में इस भाव से खड़े हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश की जो सेना है, जो मान सम्मान बढ़ा रही है इस देश को, उसके सम्मान में हम लोग खड़े हैं। सर, ये जो ऑपरेशन हुई थी, जो पाकिस्तान के खिलाफ, जो आतंकवादी के खिलाफ, जो भारत के द्वारा ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, सिंदूर नाम ही क्यों रखा गया था? देखिए, सिंदूर हमारे संस्कृति की पहचान है। भारत की जो संस्कृति है उसका उद्देश्य ही है सारे लोगों को साथ में लेके चलना। और मेरी माँ बहनें सिंदूर लगाती है, और जब सिंदूर लगाती है तो एहसास दिलाती है कि हम अपने पति के प्रति समर्पण है। पहलगाम में जो घटना हुई थी सर, तो उस घटना में बहुत सारे ऐसे मतलब जोड़े थे कि वहाँ पे गए, हनीमून मनाने के लिए गए, 4 दिन 3 दिन 2 दिन रहे वहाँ पे, और उनकी आतंकवादी हमला में देहांत हो जाता है सर। ये बहुत दुखद है, ये मानवता के खिलाफ है। ये इसलिए खिलाफ है, जब आप गए कहीं घूमने के लिए, आपके पति को आपके सामने मारा गया, वो भी बिना निर्दोष, कोई गलती नहीं है उनको। तो ये संदेश दिया गया कि हम लोग जिहादी मानसिकता के हैं, और जिहाद मेरा परम धर्म है। जो भारत के संस्कृति को मानता है, जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके धर्म को नहीं मानता है, उनके खिलाफ यही काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं कहे थे अपने इलेक्शन के दौरान, जो चुनाव हुई थी, कि भारत में से आतंकवादी जितने भी हमले होंगे हम उसको पूरी तरीके से खात्मा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आतंकवादी हमला कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया। देखिए, उन्होंने खत्म किया। पहले क्या स्थिति थी, कभी बनारस में बम फट रहे हैं तो कभी पटना में बम फट रहा है। स्वयं नरेंद्र मोदी के रैली में आप उत्तर प्रदेश में बम फट रहा है, तो आप चले जाइए तमिलनाडु में बम फट रहा है। लेकिन आप कभी नहीं देखे होंगे इस दौरान में, जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आए हैं, किसी जगह पर बम फटते हुए। वो कश्मीर में छिटपुट घटना हो रही है, उसके खिलाफ भी हम लोगों का सेना का जो अभियान है वो चल रहा है, लगातार निरंतर चल रहा है। इतने हमारे समाज में पैठ बना चुका है, खास करके जम्मू कश्मीर में, उसको मिटाने में तो कुछ समय लगेगा ही लगेगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 370 हटाया, 35 ए हटाया, भारत माँ को एकीकरण किया, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को तो धन्यवाद देना चाहिए। उस पर क्वेश्चन उठाना दुर्भाग्य का विषय है। अच्छा, सीज फायर से सहमति है आप लोगों की? देखिए, सीज फायर जो उठाया गया, ये सोच करके उठाया गया कि भारत के अंदर जो भी लोग रहते हैं और जो कूटनीतिक फैसला है, देश की तरक्की, भारत का विकास न रुके, और दुश्मन को हम सबक भी सिखाए। तो ये तो धैर्य रखना है। ये पूरी तरह से खत्म नहीं है, ये शर्तिया खत्म है। आपको ध्यान रखना चाहिए, इस शर्त से खत्म है कि अब कोई आतंकवादी हमला हुआ तो फिर छोड़ेंगे नहीं, हम नासनाबूद कर देंगे। पॉलिटिकल सवाल रहेगा कि क्या माहौल है भाजपा का सोनपुर में? सोनपुर जीतेंगे हम लोग, सोनपुर जीतेंगे। जिसको भी, हमको मिले, विनोद जी को मिले, तीसरे को मिले, जिसको भी मिलेगा, सोनपुर विधानसभा हम लोग जीतेंगे, ये तय मान के चलिए। सर, क्या माहौल है यहाँ पे अभी सोनपुर में भाजपा का? भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पुरानी गलतियों से हम लोगों ने सबक सीखा है, और पार्टी जिसको भी यहाँ भेजेगी, हम लोग पूरे तन मन धन से पार्टी प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। जो भी कैंडिडेट होंगे उनके साथ आप खड़े नजर आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सोनपुर में विकास हुआ है सर, सोनपुर में विकास हुआ है। आरजेडी सोनपुर में नहीं, आप पूरे देश में बताइए कि विकास कहाँ नहीं हुआ है। नहीं, यहाँ के जो
विधायक है वो विकास किए हैं यहाँ सोनपुर का तो सरकार भाजपा गठबंधन की है और विकास विधायक करेंगे क्या? विधायक योजना से कौन कौन सा कार्य हुआ है ये जरा आप हमें बता दें। जो भी योजनाएं हैं बिहार सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं यहाँ चल रही है, तो इसमें विधायक कहाँ आते हैं? पिछले मन की बात में नरेंद्र मोदी जी कहे थे कि पाकिस्तान के साथ में नो टॉक होगी और नो ट्रेड होंगे। सर, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही निर्णय है और ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन एक दुखद घटना के बाद हम लोग इस पर अमल कर रहे हैं। देर आए दुरुस्त है और पाकिस्तान के साथ बिल्कुल यही व्यवहार होना चाहिए